मैं मुकेश कुमार कक्षा 10 के विज्ञान के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस YouTube चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर का टॉपिक है ओम का नियम। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाएं ओम के नियम को पढ़ने के लिए, समझने के लिए और इसका नोट्स अपनी कॉपी में राइट डाउन करने के लिए। बच्चों, ओम का नियम हाई स्कूल की बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो बच्चों, इस लेक्चर को ध्यान से अंत तक देखेंगे आप। अब बच्चों, ओम का नियम है क्या, इसको मैं आपको बताना स्टार्ट कर रहा हूं। बच्चों, जर्मनी के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने 1826 ईस्वी में चालक तार के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया था। बच्चों, जब किसी चालक तार के सिरों के मध्य विभवांतर अप्लाई किया जाता है तो उस विभवांतर की वजह से उस चालक तार में एक धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इसी विभवांतर और धारा के मध्य में एक संबंध स्थापित किया था डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने, जिसको हम लोग प्राय ओम के नाम से जानते हैं। और ये क्या संबंध स्थापित किया था, इसको हमें इस ओम के नियम में बताया गया है। तो ओम ने ये बताया था कि अगर किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं से मतलब यहां पर है बच्चों ताप, टेम्परेचर, लंबाई, लेंथ और क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल कौन सा है? परिच्छेद क्षेत्रफल, जो चालक तार का परिच्छेद क्षेत्रफल होता है। अगर ये कांस्टेंट कर दिए जाएं तब चालक के सिरों के मध्य जो विभवांतर हम अप्लाई करते हैं उस विभवांतर की वजह से उस चालक तार में जो धारा बहना स्टार्ट होती है, जो धारा प्रवाहित होना स्टार्ट होती है, वो धारा लगाए गए विभवांतर के सीधे सीधे समानुपाती यानी कि अनुक्रमानुपाती होती है। अब बच्चों, इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखिए। ये स्टेटमेंट मैंने यहां पे राइट डाउन कर रखा है। क्या है स्टेटमेंट? ओम, जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम 1826 के नियमानुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप, लंबाई व क्षेत्रफल नियत रहें तब चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती यानी कि समानुपाती होता है। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान से समझें। यदि किसी चालक के सिरों के मध्य बच्चों विभवांतर का सिंबल V। यदि किसी चालक के सिरों के मध्य कैपिटल B विभवांतर लगाने पर उसमें बहने वाली धारा I है, तब ओम के नियमानुसार क्या हो जाएगा? V अनुक्रमानुपाती I। जबकि क्या नियत रहे यहां पर? जबकि ये ध्यान देने योग्य बात है, जबकि ताप, लंबाई व क्षेत्रफल कैसे रहे बच्चों? नियत रहे। ये कंडीशन को आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए बच्चों, जब इस अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है तो एक नीतांक जोड़ा जाता है। वो नीतांक क्या है देखते हैं बच्चों। अथवा V बराबर एक नीतांक जोड़ा जाता है R I। अब यहां R क्या है? जहां कैपिटल R एक नीतांक यानी कि कांस्टेंट, जिसको स्थिरांक भी कहते हैं, नीतांक है जिसे चालक
का प्रतिरोध, प्रतिरोध कहते हैं, और पूरा लिखें तो विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो R क्या है? चालक का विद्युत प्रतिरोध। यहां से ये एक महत्वपूर्ण रिलेशन आई, V इक्वल टू R आई। यहां से इसको दूसरे फॉर्म में हम लिख सकते हैं, V अपॉन R इक्वल टू, या ऐसे कहें बच्चों, V अपॉन I इक्वल टू R। तो बच्चों अब यहां इसका मीनिंग समझो, V अपॉन I इक्वल टू R। R तो बच्चों कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि V और I का जो अनुपात है वो नियत रहता है। V और I का जो अनुपात है वो नियत रहता है। तो इस पूरे नियम को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। वो दूसरे शब्द क्या बनेंगे? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, यहां तक तो सेम रहेगा, भौतिक अवस्थाएं ताप, लंबाई व क्षेत्रफल नियत रहे, तब चालक के सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। तो इस तरह से भी इसको हम स्टेटमेंट इसका दे सकते हैं। देखिए बच्चों, इसको मैं राइट डाउन किए दे रहा हूं। अर्थात इसका मीनिंग क्या निकल के आएगा? अर्थात यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप, लंबाई व क्षेत्रफल कैसे रहे बच्चों? नियत रहे, नियत रहे, तब चालक के सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। तो इसका स्टेटमेंट बच्चों ऐसे भी हम दे सकते हैं। और बच्चों इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? जब V और I का अनुपात नियत है, तो V और I में अगर हम ग्राफ प्लॉट कर दें, ग्राफ खींच दें, तो वो ग्राफ एक सीधी रेखा आता है या आएगा। चूंकि ऐसी दो राशियों के बीच में अगर ग्राफ बनाया जाता है जिनका अनुपात सदैव नियत है, तो उन राशियों के मध्य में बनाया गया ग्राफ सदैव एक सरल रेखा के रूप में, यानी कि सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है। बच्चों पहले इसको आप स्क्रीनशॉट के थ्रू नोट करो, फिर इसके बाद इसका ग्राफ बताते हैं। तो ठीक है बच्चों, इसे साफ करते हैं और आपको इसके आगे की बात, आगे का फैक्ट क्लियर करते हैं। ये फैक्ट क्या है बच्चों? देखिए, अतः यदि V व I के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो वह एक
सरल रेखा प्राप्त होता है। अब बच्चों ग्राफ के लिए क्या काम करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि ग्राफ के लिए एक्स और वाई अक्ष की जरूरत पड़ती है। तो ये मान लिया मैंने क्षैतिज अक्ष और ये मान लिया मैंने ऊर्ध्वाधर अक्ष। क्षैतिज अक्ष इट मींस एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष मींस वाई अक्ष। एक्स अक्ष पर v को ले लिया जाता है और y अक्ष पर, किस पर, y अक्ष पर I यानी कि धारा को ले लिया जाता है। अब अलग अलग v के मानों के संगत I के अलग अलग मान प्राप्त किए जाते हैं, जिससे कि हमें निर्देशांक प्राप्त हो जाते हैं और उन निर्देशांकों के माध्यम से जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो ग्राफ इस तरह से एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है। आपको अलग अलग v और I के मान यहाँ शो नहीं करने हैं, बस यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है कि v और I का अनुपात चूंकि नियत है, इस कारण से इसका जो ग्राफ आएगा इसके निर्देशांकों के थ्रू वो इस तरह से एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा। अब बच्चों इसके, ये तो ओम का नियम था, इसका हमने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराया। इसके साथ एक क्वेश्चन जुड़ के आता है कि ओम के नियम का सत्यापन कैसे करते हैं। ओम के नियम का सत्यापन कैसे करते हैं, तो इसको आप और समझ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन के साथ जुड़ के ये पार्ट आता है कि ओम का नियम क्या है, इसका सत्यापन कैसे करते हैं। तो अब सत्यापन की बात करते हैं। देखिए बच्चों, और सत्यापन में हमें ग्राफ का ही हेल्प लेना पड़ता है। ग्राफ के माध्यम से इसका सत्यापन आसानी से हो जाता है। तो अगला हेडिंग डालेंगे, ओम के नियम का सत्यापन, वेरिफिकेशन। तो सत्यापन कैसे करेंगे, इसके लिए हमें कुछ चीजें लेनी पड़ेंगी और उन चीजों के थ्रू हम यहाँ पर एक परिपथ बनाएंगे और परिपथ के थ्रू इसको समझाएंगे। तो इसके लिए बच्चों हम लेते हैं एक चालक तार। क्या लेते हैं, एक चालक तार लेते हैं। चालक तार लिया तो इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध अवश्य होगा। ये एक चालक तार ले लिया, चलो इसमें हम पॉइंट भी शो कर दें। ए और बी एक चालक तार है जिसका यहाँ पर कुछ प्रतिरोध है, ये मान लिया R है। प्रतिरोध का सिंबल मैंने पिछले लेक्चर वीडियो में आपको समझाया था, तो ये कोई आपको समस्या नहीं होनी चाहिए कि सिंबल किसका क्या है। अब इस प्रतिरोध, ये तो बच्चों वायर है, ये तार है, तार को किसी भी तरह से आप बना सकते हैं। यहाँ पर एक हमने जोड़ दिया, इसमें एक अमीटर। बच्चों अमीटर क्या काम करता है, अमीटर धारा को मापता है। अमीटर से तार को थोड़ा आगे बढ़ाया और इसको ऐसे थोड़ा टर्न किया तार को, और यहाँ आगे जाकर के हम इसमें एक जोड़ेंगे धारा नियंत्रक। क्या जोड़ेंगे, धारा नियंत्रक। बच्चों धारा नियंत्रक का काम क्या होता है, धारा नियंत्रक का काम होता है धारा के मान को बदलना, धारा के मान को बदलना। तो इसको धारा नियंत्रक या परिवर्ती प्रतिरोध भी कहा जाता है, धारा नियंत्रक या परिवर्ती प्रतिरोध कहा जाता है। तो ये क्या काम करता है, धारा को नियंत्रित करता है। तो ये मैंने जोड़ दिया धारा नियंत्रक, और इसमें आगे क्या करेंगे, धारा नियंत्रक के बाद इसमें एक जोड़ते हैं बैटरी। बैटरी क्या होती है बच्चों, एक से अधिक सेलों का संयोजन होता है। सेल क्या होता है बच्चों, सेल में दो प्लेटें होती हैं, एक बड़ी प्लेट एक छोटी प्लेट। जो छोटी प्लेट होती है वो निगेटिव पोल को शो करती है, जो बड़ी प्लेट होती है वो पॉजिटिव पोल को शो करती है। इसके बाद बच्चों मैंने इसमें एक जोड़ दिया कुंजी प्लग। ये क्या जोड़ दिया, कुंजी प्लग। तो बच्चों आप देखिए, मैंने यहाँ पे एक चालक तार लिया, इसमें अमीटर जोड़ा, फिर इसके बाद इसमें धारा नियंत्रक जोड़ा, फिर ये क्या है, ये बैटरी जोड़ दी मैंने, ये बैटरी है, ये क्या है, धारा नियंत्रक, ये क्या है, अमीटर है। ठीक,
फिर इसके बाद इस वायर को ये क्या है, ये कुंजी प्लग है, कुंजी प्लग है। फिर यहां से कुंजी प्लग से वायर ले गए और इस वायर को ऐसे हमने थोड़ा ऊपर किया और आगे जाकर के इस चालक तार के प्रतिरोध से इसको हमने कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि एक परिपथ बन गया। यहाँ पर कुंजी प्लग में मैंने बीच में डॉट रख दिया है, यानी कि कुंजी प्लग जो है यहाँ पर ऑन है, लेकिन शुरू में ऑन नहीं करते हैं, बंद नहीं करते हैं। चलो इसको शुरुआत में बंद नहीं करते हैं, पूरा सर्किट जब तक पूरा परिपथ बंद नहीं जाता है तब तक इसको ऑन नहीं करते हैं, नहीं तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगी। इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, ये जो चालक तार है, इस चालक तार के एक हम इसमें लगा देते हैं वोल्ट मीटर। क्या लगा देते हैं, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से क्या होगा, वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाएगा, ठीक है। इसका ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है, इसका ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है, और ये बैटरी, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है। जैसे ही हम कुंजी को बंद करेंगे इसमें धारा फ्लो होने लगेगी। धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर फ्लो होती है, ऐसे इसमें करंट फ्लो होगी, ठीक है। अब चूंकि हमने इसमें एक धारा नियंत्रक लगा रखा है, तो धारा नियंत्रक के द्वारा हम V के मान को बदल बदल करके उसके संगत I के मानों को प्राप्त करेंगे, जिससे हमें V और I के एक से अधिक मान प्राप्त होंगे, और उन V और I के मानों से हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो पाया जाता है कि V और I के जो मान प्राप्त हो रहे हैं उनका अनुपात नियत रहता है, उनका अनुपात नियत रहता है, जिस कारण से V और I के बीच में जो ग्राफ आता है वो एक सरल रेखा आता है। जैसे ही ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है वैसे ही ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर ओम का नियम पूर्णता सत्य हो गया है, पूर्णता सत्य हो गया। तो बच्चों इस परपथ में जो भी डिस्कशन मैंने किया है, मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो उस पूरे डिस्कशन को अब मैं राइट डाउन करने जा रहा हूं ताकि कॉपी में आप उसको विधिवत सही ढंग से लिख सकें। देखिए बच्चों, स्टार्टिंग की थी मैंने चालक तार से। एक क्या लेते हैं बच्चों, चालक तार लेते हैं। क्या लेते हैं, एक चालक तार लेते हैं। इस चालक तार के श्रेणी क्रम में, इस चालक तार के श्रेणी क्रम में एक अमीटर, क्या जोड़ा, अमीटर, कॉमा धारा नियंत्रक, बैटरी व कुंजी प्लग जोड़ते हैं। और क्या काम किया, तार के सिरों के मध्य एक वोल्ट मीटर जोड़ते हैं। तार के सिरों के मध्य एक वोल्ट मीटर जोड़ते हैं। देखो बच्चों, इतना तो आपको क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद क्या करते हैं, कुंजी प्लग को बंद करते हैं। जब कुंजी प्लग को बंद करते हैं तब परिपथ में धारा बहने लगती है, धारा
बहने लगती है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद धारा नियंत्रण का काम स्टार्ट होता है। अब धारा नियंत्रक द्वारा धारा के मान को बदल कर अमीटर और वोल्टमीटर के पाठ्यांक ज्ञात करते हैं। अमीटर और वोल्टमीटर के बच्चों क्या ज्ञात करते हैं, पाठ्यांक ज्ञात करते हैं। पाठ्यांक का मतलब है बच्चों रीडिंग, अमीटर और वोल्टमीटर की जो रीडिंग है उसको ज्ञात करते हैं। इन प्रेक्षणों से V/I के समान मान प्राप्त होते हैं। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में इसे नोट करो, इसके बाद आगे मैं समझाना स्टार्ट कर रहा हूं। तो बच्चों अब इसके आगे की बात राइट डाउन करते हैं। तो यहां तक हुआ, इन प्रेक्षणों से V और I के समान मान प्राप्त होते हैं। अतः V व I के मध्य ग्राफ खींचने पर वह एक सरल रेखा प्राप्त होता है। यही ओम का नियम है। यही ओम का नियम है। और वही बच्चों ग्राफ फिर बना के दिखा देंगे, एक वर्टिकल लाइन और दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हमारा एक्स अक्ष और ये हमारा वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष पर जैसा कि मैंने बताया विभवांतर लेते हैं और वाई अक्ष पर धारा I को लेते हैं और ग्राफ आता है एक सरल रेखा। इस तरह से आप बना के बता दें तो ये पूरा हो गया ओम के नियम का सत्यापन। जितना मैंने यहाँ पर राइट डाउन किया है बस इतना ही आंसर सफिशिएंट है ओम के नियम के सत्यापन के लिए। तो आप यहाँ पर ये एक चालक तार के थ्रू परपथ ले लेंगे और परपथ के थ्रू आप पूरा डिस्कशन समझा देंगे और लास्ट में एक V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट कर देंगे और उसको सरल रेखा के रूप में प्लॉट करेंगे, चूंकि V और I के मान समान प्राप्त हो रहे हैं। तो बच्चों इसको भी कंप्लीट कर लीजिए। अब कुछ बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं। तो जो बच्चे मैथमेटिक्स सही ढंग से पढ़े हैं उनको पता है ग्राफ कितनी आसानी से प्लॉट हो जाता है। इसके लिए हमें दो चर राशियों की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर मैं उस चीज को अच्छे ढंग से आपको अंडरस्टैंड कराने जा रहा हूँ, ध्यान से समझें। बच्चों यहाँ बात हो रही थी V और I की, V और I की। तो V के मानों के संगत हमें I के मान प्राप्त होंगे। यहाँ पर जैसे जैसे V का मान चेंज होगा वैसे वैसे I का मान भी चेंज होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे V का मान चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग I का मान चेंज हो जाएगा। तो V का मात्रक होता है वोल्ट और I का मात्रक होता है एम्पियर। तो मान लो यहाँ पर हमने विभवांतर 2 वोल्ट लगाया चालक तार के सिरों के मध्य में, तो हमें सपोज करो धारा प्राप्त हुई 4 एम्पियर।
कितनी प्राप्त हुई? 4 एम्पियर। इसके बाद मैंने विभवांतर लगा दिया 3 वोल्ट, तो धारा हो गई 6 एम्पियर। फिर विभवांतर लगा दिया 4 वोल्ट, तो धारा हो गई हमारी 8 एम्पियर। कितनी हो गई? 8 एम्पियर। फिर मैंने विभवांतर लगा दिया 5 वोल्ट, तो धारा हो गई 10 एम्पियर। फिर विभवांतर लगा दिया 6 वोल्ट, तो धारा हो गई 12 एम्पियर। आपको ध्यान रखना है कि V और I का जो रेशियो है वो समान होना चाहिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बात प्रूव हो चुकी है। तो इसके संगत जो निर्देशांक हमें प्राप्त हो रहे हैं V और I के, तो पहला निर्देशांक क्या है? 2,4। दूसरा निर्देशांक क्या मिल रहा है हमको? यहाँ पे 3,6। तीसरा निर्देशांक क्या मिल रहा है? 4,8। चौथा निर्देशांक 5,10 और छठा निर्देशांक 6,12। अब बात आती है कि इसको ग्राफ पर कैसे शो करें। तो यहाँ पर अगर हमने इसको वोल्ट में ले लिया है, किसको? विभवांतर को, और धारा को ले लिया है किसमें? एम्पियर में। अब एम्पियर या वोल्ट को हम ग्राफ पर कैसे प्लॉट करेंगे? तो इसके लिए चूंकि ग्राफ पेपर आपने देखा होगा, उसमें क्या होते हैं? छोटे और बड़े खाने होते हैं। तो हम क्षैतिज अक्ष पर V को लेते हैं और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर किसको लेते हैं? I को लेते हैं। ये मूल बिंदु होता है जहां पर V भी 0 है और I भी 0 है। इसमें छोटे छोटे खाने होते हैं, खाने बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये बड़ा खाना ले लो या छोटा खाना ले लो। फिर इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए बच्चों, पहला कोऑर्डिनेट लीजिए 2,4। तो पहला वाला जो डिजिट है ये V है और दूसरा वाला जो डिजिट है वो I है। यानी कि जब विभवांतर, हाँ ये वोल्ट में है। किस में है? वोल्ट में। और ये किस में है? एम्पियर में है। तो आपको यहां पैमाना भी लिखना पड़ेगा। पैमाना माना एक छोटा खाना बराबर, एक छोटा खाना बराबर 2 वोल्ट। और इधर धारा के लिए एक छोटा खाना बराबर 1 एम्पियर। एक छोटा खाना बराबर 1 एम्पियर। यहां से बच्चों थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे आपको खाने बनाने पड़ेंगे, तो और इसको शॉर्ट कर लो, 2 एम्पियर कर लो। ठीक, कितना कर लिया? 2 एम्पियर। अब बच्चों यहां से समझो कि 2 वोल्ट का मतलब हो गया एक छोटा खाना, और 2 एम्पियर का भी मतलब हो गया एक छोटा खाना। तो अब यहां पर पहला निर्देशांक है जिसमें V है हमारा 2 वोल्ट, I है 4 एम्पियर। तो V वाले अक्ष पर हमें कितना दिखाना है? 2 वोल्ट, यानी कि एक छोटा खाना चलना है। कितना खाना चलना है? एक छोटा खाना। तो यहां आ गए। अब इसके बाद जो धारा है वो 2 एम्पियर है। 2 एम्पियर का मतलब एक छोटा खाना, यानी कि ऊर्ध्व अक्ष पर हम एक छोटा खाना जाएंगे, यानी कि इसके ठीक ऊपर और इसके ठीक सामने, यानी कि इधर ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला निर्देशांक हो गया। क्या है ये? 2,4। इसके बाद दूसरे निर्देशांक को इस पर रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें क्या है कि इसमें V है हमारा 3 वोल्ट। 3 वोल्ट कैसे हम पहुंचेंगे? 3 वोल्ट कैसे पहुंचेंगे? इसके लिए चलो ऐसा करते हैं, यहां पर इसको हम 1 वोल्ट मान लेते हैं। एक छोटा खाना बराबर 1 वोल्ट, तो अब ठीक रहेगा। एक छोटा खाना बराबर 1 वोल्ट। तो यहां 2 वोल्ट था, 2 वोल्ट के लिए हमें 2 छोटे खाने चलने पड़ेंगे। इसके बाद यहां धारा कितनी थी? 4 एम्पियर। 4 एम्पियर, तो हमने क्या किया? एक छोटा खाना बराबर 2 एम्पियर। तो 4 एम्पियर के लिए हमें कितने छोटे खाने जाने पड़ेंगे? 2 छोटे खाने। तो इसके ऊपर हम धारा को रिप्रेजेंट करेंगे, तो 2 छोटे खाने इसके ऊपर चलने पड़ेंगे, यानी कि बिल्कुल इसके सीध में आएंगे। तो यहां ये पॉइंट आएगा पहला। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है? 2,4। अब देखिए अगले कोऑर्डिनेट को इस पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे?
3 है v कितना है 3, यानी कि एक छोटा खाना बराबर 1 बोल्ट, यानी कि 1 बोल्ट बराबर एक छोटा खाना, तो 3 बोल्ट बराबर 3 छोटे खाने, 1 2 3 यहां आ गए। ठीक है, इस पॉइंट पर आ गए। अब इसके बाद यहां जो धारा है वो 6 एम्पियर है, 2 एम्पियर बराबर एक छोटा खाना, तो 6 एम्पियर बराबर 3 छोटे खाने, तो इसके ऊपर 3 छोटे खाने, यानी कि ऐसे जाएंगे और इसके सीध में, यानी कि इस तरह से यहाँ पॉइंट आएगा, ये इसके सीध में है और इसके ठीक ऊपर है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। इसी तरह से हम आएंगे तीसरे पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ V है हमारा 4 वोल्ट, तो 1 वोल्ट बराबर एक छोटा खाना, तो 4 वोल्ट बराबर 4 छोटे खाने, 1 2 3 4 यहाँ आ जाएंगे, ये छोटा खाना आ रहा है, तो ये 4 वोल्ट हो गया। अब यहाँ पर जो आपकी धारा है वो 8 एम्पियर है, तो 2 एम्पियर बराबर एक छोटा खाना, तो 8 एम्पियर बराबर 4 छोटे खाने, तो इसके ठीक ऊपर जाएंगे और इसके ठीक ऊपर जाएंगे, इस तरह से जाएंगे और यहां पर देखेंगे 1 2 3 4, यहाँ 4 एम्पियर हो रहा है, तो इसके ठीक सीध में रहेंगे, तो इस तरह से यहां पर आपका ये पॉइंट आएगा। ठीक है, तो ये तीसरा निर्देशांक हो गया। फिर इसके बाद इसी तरह से अन्य सभी निर्देशांकों को इस पे हम आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे देखो, इसमें आगे निर्देशांक में V है हमारा 5 वोल्ट, तो 1 वोल्ट बराबर एक छोटा खाना, तो 5 वोल्ट बराबर 5 छोटे खाने, 1 2 3 4 5 इधर आ गए हम। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर जो धारा है वो 10 एम्पियर, तो 2 एम्पियर बराबर एक छोटा खाना, तो 10 एम्पियर बराबर 5 छोटे खाने, तो इसके ऊपर जाएंगे और 5 छोटे खाने धारा पर कौन है 1 2 3 4 5, यहाँ इसके ठीक ऊपर और इसके ठीक सीध में, तो इस तरह से यहाँ पे ये पॉइंट आएगा। अब इसके बाद अन्य जितने भी पॉइंट हैं उनको सबको हम इस पे शो कर देंगे। लास्ट में क्या करेंगे, मूल बिंदु से मिलाती हुई लाइन बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो क्या नाम मिलाने पर जो हमें आकृति मिलती है वो एक सरल रेखा के रूप में मिलती है। तो इस तरह से ग्राफ आसानी से हम प्लॉट कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन जब क्वेश्चन ओम के नियम का आएगा तो इतना सारा आपको करके नहीं दिखाना है। जितनी बात मैंने वहां पर आपको समझाई है, जितने शब्दों में समझाई है, उसी तरह से आप आंसर राइट डाउन कर देंगे और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया कि हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट मैंने ग्राफ कैसे प्लॉट कर दिया। तो ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।